ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टॉपिक जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट किया था और उसी की प्लेलिस्ट में तीसरी वीडियो और लास्ट वीडियो है इस टॉपिक की। और इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट हर बार पेपरों के अंदर पूछा जाता है। सिग्नल सिस्टम की और डीएसपी के सिस्टम जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। और इसके बाद हमारा जो मेजर टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स मीन जो उसके थ्योरम्स हैं उसको कवर करेंगे। उनके हम स्टेटमेंट्स देखेंगे थ्योरम्स की, और इसके अलावा उनके प्रूफ्स देखेंगे और उन स्टेटमेंट्स के थ्योरम्स के रिस्पेक्टिव हम उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर 5 एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर की थी विद ब्रीफ एंड डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। आज उसी टॉपिक की एक एग्जांपल रहती थी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, तो वीडियो क्योंकि काफी लंबी हो गई थी तो मैंने उसको इस वीडियो के अंदर लास्ट एग्जांपल को डिस्कस करने लगा हूं। एग्जांपल नंबर है 2.6। तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक चीज हमने सबसे पहले देखी थी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या करता है, जो एन डोमेन होती है उसको कन्वर्ट कर देता है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पर एक्स ओमेगा हमको गिवन है, मींस पूरी इक्वेशन जो है वो ओमेगा फॉर्म में है, मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में गिवन है। हमने हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, हमने यहाँ पे एक्स ऑफ एन यानी जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको निकालना है, यानी इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन से निकालकर उसको एन डोमेन डिस्क्रीट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप याद करें तो जो रिलेशन हम यूज करेंगे वो फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला नहीं यूज करेंगे। तो जो यहाँ पर रिलेशन यूज होगा वो होगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला, जो बैकवर्ड हम जिससे मूव करते थे, ठीक है, उस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस रिलेशन की तरफ देखें तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, और इस फ्रैक्शन को अगर देखें तो ये इम्प्रॉपर है, मींस है तो सॉरी प्रॉपर है लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के कांसेप्ट को यूज करेंगे। 10th क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर कवर हो चुका है वो टॉपिक, इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस a e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा एक फैक्टर, प्लस b अपॉन 1 माइनस b e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा। ये दो फैक्टर हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म में, इन दोनों फैक्टर्स को हमने सेपरेट आउट कर दिया बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ऊपर हिंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर देखें इस पूरे रिलेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज इसके बराबर है, ओके, ये भी आपने बात याद रखनी है। तो मींस इसको इज इक्वल्स टू इसको, पूरे रिलेशन को अगर हम ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर तो हमारे पास ऊपर 1 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू a एज इट इज। इसके साथ जो टर्म आएगी वो इसके ऑपोजिट वाली जो टर्म है, ठीक है, 1 माइनस बी ई टू रेज़ की पावर माइनस जे ओमेगा प्लस बी 1 प्लस ए ई टू रेज़ की पावर माइनस जे ओमेगा। तो क्लियर हो गया होगा। जब इस टर्म के साथ ये सारा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, ये a वाली टर्म इसके साथ कट जाएगी और ये b वाली टर्म डिनोमिनेटर में यूं हमारे पास बच जाएगी। सिमिलर b के केस में भी ऐसे ही होगा। और इस इक्वेशन को हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर a, लेट इस इक्वेशन को मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। ओके, अब आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारे फैक्टर को जीरो बनाएंगे, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड में हम करते हैं। तो इसको अगर हम जीरो बनाएं तो 1 माइनस बी ई टू रेज़ की पावर माइनस जे ओमेगा, यानी प्रोडक्ट में ब्रैकेट लेट ई टू रेज़ की पावर इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। लेट ये टर्म माइनस में उधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो मैं इक्वल्स टू इधर लगा रहा हूं, इस फैक्टर इधर इक्वल्स टू को 0 को खत्म कर रहा हूं। क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर आप देखें तो मुझको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये b मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 अपॉन b आ जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या मिला, e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b, इसकी वैल्यू मुझको मिलेगी। क्लियर। अब मैं इसको इसके रिलेशन के अंदर यूज करूंगा, 1 माइनस by substituting this in this equation number 1, this relation in equation number 1, तो मेरे पास 1 is equals to a as it is, मतलब a ये सारी टर्म 0 0 मल्टीप्लाई a
जीरो हो जाएगा फैक्टर, बी फैक्टर हमारे पास बी टर्म वाला फैक्टर बच जाएगा, वो लिखेंगे हम 1 इज इक्वल टू बी टाइम्स 1 माइनस ये ए है, ठीक हो गया, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा 1 अपॉन बी आ जाएगा, तो a डिवाइडेड बाय b आ गया हमारे पास, इधर b क्लियर हो गया आपके पास। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसका वो बना लेंगे फैक्टर, इसको इकट्ठा कर लेते हैं एलसीएम लेके ना इसका, तो b ऊपर आ गया, b माइनस a डिवाइडेड बाय b, क्लियर। ये तो प्रोडक्ट में इसको उधर ले जाएंगे हम, माइनस हो जाएगा, दिस इंप्लाइज फाइनल जो हमारे पास b की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी b अपॉन b माइनस a, क्लियर, ओके हो गया। अब क्योंकि मैं यहाँ पे काम करूंगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो मैंने क्यों किया, इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे राइट साइड में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस बी, क्लियर, माइनस बी आएगा। और या इन अदर वर्ड अगर मैं डायरेक्ट बी देखूं, ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर डिनोमिनेटर में भी करें तो होगा क्या, ये a शुरू में आ जाएगा, b बाय चला एक साइड पे होगा माइनस में आ जाएगा, तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास a माइनस b आ गया। ये काम क्यों किया है इसकी भी लॉजिक हम बाद में देखेंगे। आई होप ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम आगे चले, सिमिलरली अगर b का फैक्टर लें, इस टर्म को जीरो करेंगे हम, तो हमारे पास वो फैक्टर आ जाएगा। इधर से हम फिर e टू द पावर माइनस j ओमेगा की जो वैल्यू 1 अपॉन a है वो इधर पुट करेंगे और दोबारा एलसीएम लेंगे, सेम काम परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, b की वैल्यू के लिए b अपॉन था, a की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आएगा a अपॉन a माइनस b हमारे पास आ जाएगा। वो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, ओके, a और b दोनों फैक्टर की वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना हमने। तो यहाँ पर जब हम इन दो रिजल्ट्स को पुट करेंगे तो x ऑफ ओमेगा जो हमारे पास आएगा, a की वैल्यू इधर पुट होगी, a ऊपर आ जाएगा, a माइनस b इधर डिनोमिनेटर में ये टर्म के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगी, a स्मॉल a डिवाइडेड बाय a माइनस b, डिनोमिनेटर में जो प्रोडक्ट में टर्म आ रही थी वो क्या हमारे पास 1 माइनस a e टू द पावर माइनस j ओमेगा, क्लियर। सिमिलरली b की वैल्यू माइनस में आई है, माइनस लिखेंगे b अपॉन a माइनस b, a माइनस b, माइनस b में आ गया। प्रोडक्ट में किसके साथ, प्रोडक्ट में ये b ओवर की फॉर्म में, ये जो टर्म है इसके साथ 1 माइनस b e टू द पावर माइनस j ओमेगा, क्लियर हो गया। यहां तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। सिंपल काम हुआ है, कोई नहीं अभी तक टफ पोर्शन के अंदर गए, सिंपल हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इनके जो फैक्टर्स थे इनको सेपरेट आउट किया। अब हमारा जो असल काम स्टार्ट होता है वो अब होगा काम स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम अलग कर लें, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू a अपॉन मींस a डिवाइडेड बाय a माइनस b इनटू 1 माइनस a, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a e टू द पावर माइनस j ओमेगा, क्लियर, माइनस b अपॉन a माइनस b इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस b e टू द पावर माइनस j ओमेगा। वो रिलेशन को एज इट इज मैंने ऊपर लिखा है और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, ओके। तो अब हम यहाँ पे लेंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमको क्या चाहिए, x ऑफ n चाहिए, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ ओमेगा हमको क्या देगा, x ऑफ n हमको देगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं, इज इक्वल्स टू ये टर्म ऐसी रहेगी a ओवर a माइनस b, फोरियर ट्रांसफॉर्म, inverse Fourier transform of this relation 1 upon 1 minus a e to the power minus j omega, क्लियर, ओके। आगे देखते हैं, माइनस b अपॉन a माइनस b एज इट इज,
साथ में इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/1 माइनस बी ई टू रेज की पावर माइनस जे ओमेगा। ओके, लास्ट वीडियो में अगर आप देखें तो उस वीडियो में जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो पहली एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, उसके अंदर जो हमने रिलेशन ड्राइव किया, मैं लिख देता हूं, रिलेशन ड्राइव किया था वो क्या था कि जब अगर हम हमारे पास अगर सिग्नल है ए एन डॉट यू ऑफ एन, अगर हम इसका जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है 1/1 माइनस ए ई टू रेज की पावर माइनस जे ओमेगा। सिमिलर अगर बैकवर्ड अगर हम चलें, इसका अगर हम क्या लें, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमारे पास ये आता है। क्लियर? सो इसी रिलेशन को हिंट बनाते हुए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वहां पर, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। देखें ये चीज और ये चीज सेम है, इसका हमने क्या लेना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। तो बस ये चीज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, x ऑफ n हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल्स टू a अपॉन a माइनस b। क्लियर? इनटू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो ये ऊपर हमारे पास a n डॉट u n आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी यही चीज होगी हमारे पास कि माइनस b अपॉन a माइनस b एज इट इज। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, b टू रेज की पावर n, इधर a था तो a टू रेज की पावर n, इधर b है b टू रेज की पावर n आ जाएगा। u ऑफ n क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन एज इट इज ही हमारे पास साथ आ जाएगा। तो ये हमने इसका निकाल लिया, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वही बुक जो है ओपन हैंड की जो बुक है, ये भी आपको बताइए, इसका चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी एग्जांपल नंबर 23 है, साइड पे आपको शो हो रहा है ना टेबल, यानी फिगर के अंदर शो हो रही होनी है अलग से, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल एक स्टेप में उधर आंसर दिया हमने, इसको ब्रीफ देख लिया है और इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये तो हमारी थी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई है, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी फोरियर ट्रांसफॉर्म के रिलेटेड। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, थ्योरम। ओके, तो प्रॉपर्टीज की तरफ हम मूव कर रहे थे। पहली प्रॉपर्टी जो है, पहला जो थ्योरम है रिलेटेड टू फोरियर ट्रांसफॉर्म इज लीनियरिटी थ्योरम। लीनियरिटी प्रॉपर्टी मींस कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आइए देखते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी है क्या और किस तरह इसको सेटिस्फाई करता है, हम इसका आफ्टर दिस प्रूफ भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है x1 ऑफ n, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया x1 ऑफ ओमेगा, मींस x1 ऑफ e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा आ गया। ठीक है, सिमिलरली एक सेकंड फंक्शन x2 ऑफ ओमेगा इन डिस्क्रीट में है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिया तो x2 ऑफ ओमेगा हमारे पास आ गया। क्लियर? तो अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, जिसको फोरियर ट्रांसफॉर्म फुलफिल करता है, वो कहती है कि x1 ऑफ n x2 ऑफ n के साथ हम अगर दो कांस्टेंट्स कोई a और b रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दें, x1 के साथ a को, x2 के साथ b को मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनको सम करके इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, तो वो हमारे पास क्या आता है, इनके जो इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं उनके साथ जो a और b कांस्टेंट्स रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई हैं, वो रिस्पेक्टिवली इसी केस में जो इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म है उनके साथ वो प्रोडक्ट करके और उन दो रिलेशंस को सम अप कर देंगे। अब इसके प्रूफ को भी हम देखेंगे। क्लियर? कि किस तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म में सम अप हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रूफ की तरफ चलते हैं कि हमारे पास क्या है, इस रिलेशन को हम देखते हैं, इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी की इन टर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्टरी लीनियरिटी प्रॉपर्टी थी, इसको सेटिस्फाई करती है। तो अब इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में सबसे पहले अगर हम देखें x1 ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू x1 कैपिटल x1 ऑफ ओमेगा आ रहा है, x ऑफ n की यानी ओमेगा में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले प्रूफ में जाने से पहले तो देखेंगे कि इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, मींस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n इज इक्वल्स टू, क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि डिस्क्रीट में। ओके, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम सॉल्यूशन का रिलेशन भी यूज करेंगे, n is equals to minus infinity to positive infinity, ये प्रूफ देख रहे हैं। इनटू किसका लिया है, x1 ऑफ ओमेगा, x1 ऑफ ओमेगा, यहाँ पे आप उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, x1 ऑफ n का लिया है। ठीक है,
डॉट क्या आता है, e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा, क्लियर, माइनस j ओमेगा n आता होता है साथ। अब इसको देखते हैं, इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, ये जो रिलेशन x1 ऑफ n के साथ e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमको क्या रिजल्ट देता होता है, कैपिटल X 1 ऑफ ओमेगा, कैपिटल X ऑफ ओमेगा देता है, क्योंकि x1 x के साथ x1 है तो कैपिटल X के साथ b सबस्क्रिप्ट की में 1 आ जाएगा, क्लियर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब अगर इस रिलेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ, यहां पर a आ गया तो यहां पर भी a आ जाएगा, क्लियर। तो जब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये a आएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, समीशन कांस्टेंट के ऊपर लगेगी नहीं क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है उसका, तो ये जो a है ये अगले स्टेप में अगर आप करें तो वो a बाहर आ जाएगा, इसी तरह a बाहर आ जाएगा फिर उसके, ओके। सिमिलरली अगर हम सेकंड फंक्शन का देखें फोरियर ट्रांसफॉर्म, ax2 ऑफ n, क्या आएगा हमारे पास, समीशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी bx2 ऑफ n डॉट e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा n इज इक्वल टू, देखते हैं सिंपल एज इट इज, सॉरी यहां पर b आएगा, b इधर आ गया इसके साथ, जैसे a ऊपर वाले केस में आया था, वो b जो है वो समीशन से बाहर आ जाएगा, और जो बचने वाली टर्म होगी वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा x2 का, which is x2 ऑफ ओमेगा, ओके। अब इनको सम कर दें, इज इक्वल टू इनके सम के बराबर आ जाएगा, which means ये रिलेशन हमारे पास क्या है, ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। अगर आप फर्दर देखें इसमें, तो अगर हम पुट करें a x1 ऑफ n प्लस b x2 ऑफ n, इन दोनों का प्रोडक्ट लें, इनका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमने सम किया, क्या किया सम, तो इनके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं तो उनका भी हम सम ले लेंगे, ax1 ऑफ ओमेगा प्लस bx2 ऑफ ओमेगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। और ये सिंपल इसका प्रूफ है, इसमें 2-3 स्टेप्स और बनते हैं, मैंने जरा स्टेप हम जैसे निकालने हैं, समझा दिए आपको, तो इस तरह ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो इसकी प्रूव हो जाएगी। कुछ नहीं है कि अगर कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में, वो भी कांस्टेंट्स के साथ स्टार्ट में आ जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड अ लिनियरिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने लगे थे। सेकंड प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन एक्सन है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है। आपने क्या करना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सॉरी इसका नाम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि आप जो उसकी डोमेन है उसके अंदर एक शिफ्ट एंड डी ला रहे हैं, ठीक है। जब उसके अंदर एक शिफ्ट एंड डी आएगा तो जो हमारे पास उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ शिफ्टेड सिग्नल, दिस इज अ शिफ्टेड सिग्नल, ओके। शिफ्टेड सिग्नल में हमारे पास उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, गौर करना है। जो उसके अंदर शिफ्ट आया वो माइनस एन डी का शिफ्ट आया, इसका आया माइनस एन डी का शिफ्ट आया। तो होगा क्या, उधर वाली साइड पे अगर आप जाएंगे तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो डोमेन है e टू द पावर माइनस j ओमेगा, वो एज इट इज यहां पर आ जाएगी e टू द पावर माइनस j ओमेगा। एन डी क्या है, एन डी हमारे पास वो जो शिफ्ट हम उसके अंदर लेते हैं, दिस इज एन डी, ठीक है। माइनस एन डी है तो वो हमारे पास उसको हम यूं भी लिख सकते हैं, माइनस एन डी जे ओमेगा, ठीक है। इस चीजों को हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो माइनस एन डी का शिफ्ट आया है तो e टू द पावर माइनस एन डी लिखना है और j ओमेगा साथ लिख देना है। दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइम शिफ्टेड और फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड प्रॉपर्टी। इसको फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड क्यों कहते हैं, अगर आप इसको इधर ले आए डिनोमिनेटर में ले आए तो ऊपर आ जाएगी पावर, तो इट मींस फ्रीक्वेंसी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो एक ही चीज हो जाएगी। अब इसके प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो शिफ्टेड है, शिफ्टेड वर्जन है, इसका हम क्या कहेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। यहां पर हमारे पास स्मॉल एक्स है कि हम क्या ले रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ शिफ्टेड वर्जन विच इज एक्स एन माइनस एन डी, इसका हम ले रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो दिस इक्वल्स टू समीशन n is equals to minus infinity to positive infinity, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं, ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा x of n minus n d, ओके, डॉट e to raise की पावर माइनस j ओमेगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय स्टेटमेंट जो हमने उसको वहां पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तो इसको नहीं हम सॉल्व कर सकते क्योंकि हमको तो इसकी वैल्यू नहीं पता क्या वैल्यू है, तो हम सपोज करेंगे। यहां पर सपोज क्या करेंगे, जो इसकी डोमेन है विच इज n माइनस एन डी, इसको पिक करेंगे। इसको पिक करके हम क्या करेंगे, सपोज कोई z फैक्टर है उसके इक्वालेट कर देंगे, ओके। जब इसको इक्वालेट करेंगे उसके फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो यहां पर z की वैल्यू n माइनस एन डी होगी, ओके। अगर हम n की वैल्यू देखें, n की वैल्यू यहां से हमारे पास एन डी माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, z प्लस एन डी आ जाएगा, ओके, क्लियर। तो ये दो रिलेशंस हम यूज करेंगे और जब भी कोई चीज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग तो उसकी लिमिट्स भी देखते हैं। अगर लिमिट्स होती है तो लिमिट्स को कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो यहां पर हमारी नेक्स्ट क्या हेडिंग होगी, फॉर लिमिट्स। वेरिएबल्स को हमने चेंज कर ली है, जैसे इसको हमने z कह दिया है तो लिमिट्स को नहीं भूलना, लिमिट्स भी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। तो अब हमने लिमिट्स देखनी है z के अकॉर्डिंग कि n जब चेंज हो रहा है तो z में क्या चेंज आ रहा है। अब यहां पर देखते हैं, जब n हमारे पास क्या है, माइनस इंफिनिटी है, लोअर लिमिट क्या है, माइनस इंफिनिटी, फॉर n माइनस इंफिनिटी, z किधर जाएगी, जब n जो है वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, यूं कर लें, अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, z अप्रोचेस टू, वो किधर जाएगी वो देखते हैं हम। जहां पर z है तो आपने देखना है कि अगर n जो हमारे पास माइनस इंफिनिटी पे जा रही है तो z हमारा पास जो फैक्टर है z किधर जाएगा, ठीक है। माइनस इंफिनिटी क्या बहुत ही कह सकते हैं स्मॉल नंबर है और उसमें से भी कोई चीज माइनस एन डी हो रही है तो और डाउन जाएगी वैल्यू, मींस और माइनस इंफिनिटी की तरफ ये भी अप्रोच कर जाएगी, क्लियर। सिमिलरली फॉर n टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी,
z टेंड्स टू n जो है पॉजिटिव इंफिनिटी पे जा रही है, तो माइनस कुछ फैक्टर होगा, कोई वैल्यू होगी 10, 15, 100, कोई भी इंफिनिटी में से कोई चीज माइनस करे तो वो इंफिनिटी की रहेगी, मींस जी भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अब न्यू वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमारी लिमिट्स और क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n माइनस एन डी क्या आएगा, इज इक्वल्स टू समीशन। अब लिमिट्स n से जा रही थी, अब लिमिट्स न्यू वेरिएबल z से अप्रोच करेगी, z इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास x एज इट इज, n माइनस डी की जगह अगेन z आ जाएगा जिसको हमने सपोज किया है, डॉट e टू रेज की पावर, e टू रेज की पावर में हमारे पास क्या आएगा, माइनस j ओमेगा, n की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी z प्लस एन डी। इसको मैं एन डी सबस्क्रिप्ट में डी को लिखा, ठीक है, एन डी स्मॉल डिस्टेंस चेंज आया है एन के अंदर। ओके, तो ये हमने बाय डेफिनेशन जो है उसके वेरिएबल्स को चेंज करके एक न्यू इक्वेशन जनरेट कर दी। अब इसको फर्दर देखें, इसको हम यूं लिख सकते हैं, z is equals to minus infinity to positive infinity x of z by theorem of exponential, ये अंदर प्रोडक्ट में आ जाएगा और e हमारे पास जो है वो अलग हो जाएगा, e टू रेज की पावर z की फॉर्म में भी आ जाएगा माइनस j ओमेगा z प्लस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट और e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा एन डी। ओके, क्लियर हो गया। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई, आपने इसमें डिफरेंस रखना है। अब समीशन z के ऊपर लग रही है, z के ऊपर, z हमारे पास फैक्टर ये है तो इसमें चेंज नहीं आएगा, सॉरी इसी में चेंज आएगा, एंड डी वाले फैक्टर में तो चेंज नहीं आएगा, ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी को स्टार्ट में आ जाएगा, तो इसको हम पिक करके स्टार्ट में लेके आ रहे हैं, e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा n और सबस्क्रिप्ट में d, ये सबस्क्रिप्ट में। ओके, डॉट समीशन z is equals to minus infinity to positive infinity as it is. Okay, x of z डॉट e to base की पावर माइनस j ओमेगा z आ गया हमारे पास, तो ये चीज एज इट इज रहेगी। अब ये चीज जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका है, इसमें डोमेन z हो गया, बाकी पूरी फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने स्टार्ट में जो इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट में देखी, तो ये जो चीज है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल एक्स, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं एक्स का, तो कैपिटल एक्स के अंदर हो गया इनटू ओमेगा आ गया हमारे पास। ओके, साथ में हमारे पास क्या आया, e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा एंड डी आ गया। क्लियर? तो फाइनल हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया कि अगर हमारे पास सिग्नल है शिफ्टेड सिग्नल x n माइनस एन डी, इसका अगर हम क्या लें फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास क्या आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो पहले है इसका x e टू इसकी पावर माइनस j ओमेगा, वो तो साथ आएगा ही आएगा, लेकिन जिस सिग्नल को हमने शिफ्ट किया है वो एज इट इज उसके साथ आ जाएगा। मींस इसको हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस एन डी j ओमेगा, मींस जो चीज शिफ्ट हुई है वो एज इट इज मल्टीप्लाई बाय j ओमेगा। ये प्रॉपर्टी दूसरी जो है प्रूव हो चुकी है, इस प्रॉपर्टी को भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर भी हम प्रॉपर्टी को डील करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ हम आ रहे थे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के, इस प्रॉपर्टी में देखना है कि कुछ सपोज हमारे पास केसेस ऐसे बन जाते हैं जिसके अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हमको पता होता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं वो डोमेन को रिवर्स कर देते हैं, मींस उसका जो टाइम है उसको रिवर्स कर देते हैं। सपोज हमारे पास सिग्नल x ऑफ n था, इसके अंदर जो डोमेन टाइम की थी वो n थी, उसको उन्होंने क्या किया रिवर्स कर दिया, मींस इन्वर्ट कर दिया। इसको अगर हम फिगर के थ्रू देखें, सपोज x ऑफ n व्हिच इज u ऑफ n हमारे पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, अगर हम इसको ड्रा करें
एक्स ऑफ एन अगर हमारे पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसको अगर हम ड्रा करें तो हर 0 से ग्रेटर वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी वैल्यूज के ऊपर ये जो अपना एम्पलीट्यूड है ये 1 शो करेगा। ठीक है, अब अगर इसको हम रिवर्स करते हैं, इसका टाइम रिवर्स करते हैं, यानी x ऑफ माइनस एन को ड्रा करें, मींस u ऑफ माइनस एन को यानी यूनिट स्टेप फंक्शन को रिवर्स कर दें, तो इसका रिवर्स जो वर्जन होगा वो क्या होगा, इसका जो रिवर्स वर्जन होगा वो जितना पॉजिटिव में था वो सारा शिफ्ट हो गए इधर नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। कि अगर हमारे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमसे पूछे तो तब हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी होगी। अब टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, वो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आपके पास xn था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा था, अब वो क्वेश्चन देने वाला क्या करता है, क्वेश्चन चेंज कर देता है। क्वेश्चन किस तरह चेंज करता है कि x ऑफ n की जगह वो x ऑफ माइनस n कर देता है। तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी इन फोरियर ट्रांसफॉर्म कहती है कि आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है, जो आपने इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था इन्वर्टेड रिवर्सल के अंदर, आपने कुछ नहीं करना, जो उसका जो एक्चुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म उसकी असल डोमेन में था आपने उसका कंजुगेट ले लेना है। क्या ले लेना है आपने, उसका कंजुगेट ले लेना है, बस। दिस इज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं और इसकी एग्जांपल भी हम टैकल करेंगे। प्रूफ इसका क्या है, जरा कॉन्सेप्चुअल प्रूफ है, तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। सपोज हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ n, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया हमारे पास x ऑफ ओमेगा, ये चीज एज इट इज इधर कॉपी हो जाएगी प्रूफ में, प्रूफ के लिए। तो फर्दर अगर हम देखेंगे, हमने क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है x ऑफ माइनस n का। किसका निकालना है, x ऑफ माइनस n का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो वो किस तरह निकलेगा, इज इक्वल्स टू समीशन, जैसे पहले करते थे, n इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, x ऑफ माइनस n एज इट इज, क्योंकि इसका निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म, डॉट e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा आ जाएगा, साथ उसके साथ ऊपर n भी आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, माइनस n, जैसे हमने पिछले केस में जब टाइम को शिफ्ट किया था, अभी तक हमने टाइम को रिवर्स किया है, टाइम का रिवर्सल यहाँ पे हमको मिला है, तो हम जो रिवर्सल हुआ है उस वैल्यू को पकड़कर हम क्या करेंगे, उसको कोई अदर हम वेरिएबल का नाम ले लेंगे। जैसे इधर माइनस n है, इसको फिर हम z कह देते हैं, पुट माइनस n इज इक्वल टू z, लेट कर लेते हैं। तो ये जब हमारे पास यहाँ पर होगा, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू देखें माइनस जी, तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन को हम यूज करेंगे अपनी इधर ऊपरी इक्वेशन को रिजॉल्व करने के लिए। और सिमिलरली जिस तरह मैंने कहा था कि जब वेरिएबल्स को चेंज करते हैं तो उनकी लिमिट्स को कभी नहीं भूलते, उनकी लिमिट्स को कभी नहीं भूलते, कि लिमिट्स को भी हमको लेके जाना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इसकी नॉर्मल एग्जांपल दूं डेली लाइफ में, कि अगर हम सपोज शिफ्टिंग करते हैं, कहीं घर से किसी दूसरे घर अपनी शिफ्टिंग करते हैं, तो खुद तो नहीं, दूसरे घर जाके बैठ जाते, मींस कि जब हम खुद को भी शिफ्ट कर रहे हैं, वेरिएबल को भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो वेरिएबल के अंदर भी देखना है कि उसमें क्या क्या चीज है। मींस के अगर हम अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं तो हमने घर का जो सामान है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, तो उसको भी हमने शिफ्ट करना है। तो इट मींस कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज को शिफ्ट कर देते हैं, इसके अंदर लिमिट्स भी देखी जाती है कि लिमिट्स को भी शिफ्ट करना है, इनके बगैर गुजारा नहीं है। ओके, फॉर लिमिट्स लिमिट्स को देख लेते हैं। n माइनस इंफिनिटी पे था, z किधर जा रहा है, और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, n टेंड्स टू, फॉर n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, z टेंड्स टू, n की जगह माइनस इंफिनिटी पुट करो, इधर माइनस इंफिनिटी आएगी, माइनस और माइनस प्लस इंफिनिटी बन जाएगी। तो मींस उस केस में जो z है वो किधर टेंड कर रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी को। पॉइंट टू बी नोटिस, यहां पे आपने पॉइंट नोटिस करना है। सेकेंडली, for n tends to positive infinity, z tends to, तो z पॉजिटिव इंफिनिटी अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी बन जाएगी, तो z हमारे पास माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये लिमिट्स हमारी अब ये हो जाएगी। तो हमारे पास अब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा x ऑफ माइनस n का, दिस विल बी समीशन माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, x ऑफ माइनस n था, माइनस n की जगह z पुट कर देंगे, x ऑफ स्मॉल x ऑफ
z आ जाएगा डॉट e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा n और माइनस अगर इकट्ठा कर दें तो इनकी जगह हम z पुट कर सकते हैं। मींस कि अगर इस n की जगह माइनस z पुट करो तो इधर माइनस z आ जाएगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस करके प्लस z बना देगा, प्लस j ओमेगा z आ जाएगा हमारे पास। ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट? ओके, क्लियर हो गया? तो अगर ओके याद रखिए, क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब इसका अगर हम देखें तो ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि समीशन है x ऑफ n इनटू दिस अपने पास सिग्नल आ गया, तो ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा x ऑफ e टू रेज की पावर j ओमेगा। यहां पर जो आपने पॉइंट नोट करना है, क्या नोट करने वाला पॉइंट है, मैं इधर ये स्क्वायर कर दूंगा। नॉर्मल जो हमारे पास आता था जो फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो x ऑफ e टू रेज की पावर माइनस j ओमेगा के बराबर होता था। लेकिन ये क्या इस केस में आ गया, क्योंकि अब प्लस आ गया तो ये प्लस j ओमेगा में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट टू बी नोटिस है। अब प्लस j ओमेगा को अगर हम यूं लिखना चाहें माइनस j ओमेगा का कॉन्जुगेट, अगर इस टर्म का कॉन्जुगेट लें तो j की जगह प्लस j हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। मींस के ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो इट मींस ये जो चीज हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म हो पाया है, वो जो एक्चुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसका क्या है, कॉन्जुगेट है। इन अदर वर्ड्स ये प्रूव हो चुका है यहाँ पर। और थ्योरम से मैं क्या कहता है कि अगर आपकी जो डोमेन है रिवर्स कर दी जाती है तो उस केस में आपने क्या करना है, जो अपने पास इधर यहाँ पर आपकी डोमेन रिवर्स हो गई है, xn से माइनस xn हो गई है और x ऑफ n से x ऑफ माइनस n हो गई है। तो जो आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने करना है उसके ऊपर स्टार मीन उसका आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। दिस इज व्हाट दिस थ्योरम स्टेट्स। ओके, तो ये थ्योरम भी हमने कर लिया है और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 2 रहेगी तो इसकी एग्जांपल हम जरा डिटेल में नेक्स्ट डील करेंगे। डिफरेंट एग्जांपल, लॉट ऑफ एग्जांपल्स बन सकती है। नॉर्मली हम एक एग्जांपल लेंगे कि सपोज हमारे पास x ऑफ n हमारे पास एक सिग्नल है, दिस सिग्नल इज इक्वल्स टू an u ऑफ n सिग्नल है, ठीक है। इस सिग्नल का हमको जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वो पता है, वो क्या है 1/1 माइनस a e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा। क्लियर? x ऑफ n हमको सिग्नल गिवन है, हमको वो कहता है कि आपने आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका टाइम रिवर्सल कर देना है। मींस कि आपको क्या कह रहा है, आपने हमारे पास ये हमको पता है, ये हमको क्या पता है, आपको वो देता क्या है, वो आपको देता है x ऑफ माइनस n इज इक्वल्स टू a n u ऑफ n। ये आपको वो सिग्नल दे देता है, ये आपको सिग्नल दे देता है। मींस तो यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस है, ये आपको सिग्नल दे देता है। आपको वो क्या कहता है कि अब आपने x ऑफ ओमेगा निकालना है। अब आप x ऑफ ओमेगा कैसे निकालेंगे, आपको पता है जब टाइम रिवर्स हो रहा है, जब टाइम रिवर्स हो रहा है तो आपने उस केस में क्या करना है, जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म है, मींस ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म तो ये है, इसका आपने क्या कर देना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। तो x ऑफ ओमेगा इस केस में क्या आ जाएगा, इसका अगर आप कॉन्जुगेट लें तो इसके ऊपर अगर आप स्टार लगाएं तो इधर भी साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ j के साथ साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1/1 माइनस a e टू रेज़ की पावर j ओमेगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अचीव हो जाएगा इस तरह। इसका वो क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। सिंपल आपने क्या करना है, जहाँ j है माइनस j है प्लस j कर देना, जहाँ प्लस j है वहां पे माइनस j कर देना है। ये हमारे पास क्या है, टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी है, इसकी हमने एग्जांपल भी देखी। इस तरह लॉट ऑफ एग्जांपल्स बन सकती हैं कि सिर्फ आपने क्या करना है, टाइम रिवर्स कर देना है। और सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है जिनके अंदर j नहीं आ रहा जिनके फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो ऐसे टाइम रिवर्सल में उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म वैसे ही रहेगा। ओके, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी देख ली हमने और इसके बाद इसकी एग्जांपल भी देख ली। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। सो ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के अंदर डेरिवेटिव का कांसेप्ट यूज होगा। सो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि xn
हमारे पास अगर सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, तो होता क्या है, अगर इस एक्सएन के साथ कुछ शुरू में कोई चीज वही डोमेन जो अंदर है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाती है, वो किस में आ जाती है, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाती है। तो आपने क्या करना है, उस फोरियर ट्रांसफॉर्म का सिंपल d अपॉन डी ओमेगा मींस जो ओमेगा है उसके रिस्पेक्ट से आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना जो वेरिएबल यूज हुआ है, और उसको j मींस आयोटा मींस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल ये प्रॉपर्टी हमको ये कहती है। ओके, इसकी प्रूफ की तरफ चले तो इसका प्रूफ जो है काफी लेंथी है, और क्योंकि हमारी वीडियो काफी लॉन्ग जा रही है तो अब हम डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन की तरफ आएंगे। प्रॉपर्टी जो इसकी प्रूफ है उसमें बेसिक जो कंसेप्ट यूज होता है वो डिफरेंशिएशन का यूज होता है, इसके अंदर लिमिट्स को भी हम एक्सपेंड करेंगे तो वो काफी डीप कंसेप्ट हो जाता है। तो सिंपल हम इसकी एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हम नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टीज मेन है उधर चले जाते हैं, उन प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है पार्सेवल्स थ्योरम। चौथी प्रॉपर्टी जो हमारे पास थ्योरम जो आ रहा है वो पार्सेवल्स थ्योरम आ रहा है। ये थ्योरम हमको क्या कहता है कि सपोज एक्सएन हमारे पास है सिग्नल, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मींस ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है पार्सेवल्स थ्योरम। पार्सेवल्स थ्योरम को क्या कहते हैं कि सपोज आपके पास कोई सिग्नल x ऑफ n है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में x ऑफ ओमेगा आ जाता है। तो पार्सेवल्स थ्योरम बेसिकली हमको एक एनर्जी का रिलेशन बताता है, ठीक है। E ये जो एनर्जी है ये हमारे पास कौन सी एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम। अब एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या आता है, एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम हमारे पास ये होता है कि आपकी कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ओके, कितनी एनर्जी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। पार्सेवल्स थ्योरम हमको एनर्जी का रिलेशन बताता है। वो एनर्जी का रिलेशन हमारे पास क्या है कि एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम है। ओके, सो एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, ठीक है। ये जो पार्सेवल्स थ्योरम का जो कांसेप्ट है ये फोरियर सीरीज के साथ भी रिलेट करता है, और यहाँ पर स्क्वायर क्यों लिया गया फंक्शन का इसको भी हम देखते हैं। इसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन जो है वो अगर प्रोफेशनल देखें तो वो ज्यादा जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में, तो वहां पर इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं सिग्नल का स्केल लेके तब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देते हैं, यानी तब उसकी समीशन देते हैं। अब ये इससे हमको मिलता क्या है, सपोज एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन जो सिस्टम है हमारा, जब सिग्नल ट्रांसफर करता है फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड टू रिसीवर एंड, सम केसेस उसकी जो उसके अंदर जो रैंडम वेरिएबल की जो यूं कह लो नॉइस होती है वो इतनी कम होती है, वो डिटरमिनिस्टिक नहीं होती। ओके, नॉन डिटरमिनिस्टिक मीन स्टोकेस्टिक होती है। नॉन डिटरमिनिस्टिक का टर्म स्टोकेस्टिक भी यूज किया जाता है। तो उधर वहां पर उस नॉइस का एम्पलीट्यूड बनाने के लिए, उस नॉइस को क्लियरली वेरीफाई करने के लिए, समझने के लिए कि वो डिटरमिनिस्टिक बन जाए, उस टर्म का हम स्केल ले लेते हैं, देन वो नॉइस अंडरस्टैंडेबल हो जाती है।
और फिर हम उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म देकर उसके बारे में उसकी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालकर उस नॉइस को एलिमिनेट करते हैं। तो दैट्स व्हाई इस थ्योरम का जो मेजर यूज है वो एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में है। तो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम चलते हैं, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो लास्ट थ्योरम है, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। सॉरी, इन प्रॉपर्टीज की नंबरिंग जो है वो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हम 3 पहले कर चुके हैं, चौथी है पार्सेवल्स थ्योरम, 5वीं प्रॉपर्टी है, और ये छठा थ्योरम जो है प्रॉपर्टी हम डील कर रहे हैं वो कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर है। तो ये थ्योरम हमको प्रॉपर्टी हमको कहती है कि सपोज x है हमारे पास कोई सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है। सिमिलरली h ऑफ n एक इंपल्स है, रिस्पांस है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है। इन दो का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, इनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म लिए बगैर इनका अगर हम प्रोडक्ट लेके वो हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा है y ऑफ n में। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रॉपर्टी इन फोरियर ट्रांसफॉर्म कहती है कि अगर आपने y ऑफ n का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है तो आपने क्या करना है, इनके जो इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म्स आपने निकाले हैं इनका भी आपने क्या कर लेना है, प्रोडक्ट कर लेना है। सिंपल वर्ड्स के अंदर कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको ये कहता है। कन्वोल्यूशन थ्योरम जो इसका ज्यादा यूज है वह सिग्नल सेल सिस्टम पे है। तो जो हमारा मेजर पोर्शन है वो टीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पे है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर कन्वोल्यूशन थ्योरम को डीपली एक्सप्लेन किया होगा। तो ये तो थी हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज थी, हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने थ्रू आउट डिस्कस किया, और ये प्रॉपर्टीज आपको साइड में टेबल में शो भी हो रही होंगी। 2.3 टेबल लगा हुआ, तो वहां पर आपको शो हो रही होंगी। और अब प्रॉपर्टी नंबर 3 जो थी हमने पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 3, उसकी एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली थी। अब जो बाकी थ्योरम्स रह गए उनकी एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमने जो थ्योरम हमारे पास जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि an un का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था। हमने क्या किया था, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाल दिया था। तो अब इसके साथ क्या हो रहा है, n+1 भी आ रहा है। तो इस केस में हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो इस केस में हमको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए प्रॉपर्टीज और जो थ्योरम्स है फोरियर ट्रांसफॉर्म के वहां से हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 2 थ्योरम रखते हैं, अब गौर करें वो 2 थ्योरम कौन कौन से हैं। एक तो देखें कि अगर मैं इस n को खत्म कर देता हूँ, 1 को खत्म कर देता हूँ, तो n जो है वो an के साथ प्रोडक्ट में आ रहा है। n जो है वो an के साथ क्या आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है। ओके, तो इस केस में हमने थ्योरम देखा था, जो प्रॉपर्टी नंबर थी कॉलम 4 थी। यस, प्रॉपर्टी नंबर 4 डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है, वो अप्लाई होगी। और अगर हम इधर +1 कर देते हैं, मींस शिफ्ट कर देते हैं सिग्नल को, तो जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी वो शिफ्टिंग के ही ऊपर थी, तो वहां पर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सपोज हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं x डैश ऑफ n का, जो कि बराबर है n डॉट a n डॉट u ऑफ n। इसका हम सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें
तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 साइड में आपको शो हो रही होगी टेबल में, तो यानी साइड में मैंने शो कर दी होगी, इसको आप पॉज करके देख लें। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि अगर आपने एक्स डैश है का अब फ्रीक्वेंसी डोमेन मींस फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो वो आपके पास क्या आएगा, j टाइम्स d अपॉन d ऑफ ओमेगा ऑफ कैपिटल X ऑफ ओमेगा मींस ऑफ कैपिटल X ऑफ x डैश ऑफ ओमेगा मींस इधर नॉट कर देते हैं। ओके, जो ये an un का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपने उसका डेरिवेटिव लेके उसको j से मल्टीप्लाई कर देना है, तो n को भी भूल जाओ, ये जो बाकी टर्म है इसको अगर आप x नॉट बोल दो an डॉट un, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हमको पता है an un का, वो क्या है, कैपिटल X नॉट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस a e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा। ठीक है, ये चीज इधर पुट करनी है हमने, जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, j d अपॉन d ओमेगा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस a e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा। क्लियर, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। उसके बाद अगर हम देखें x डैश ऑफ ओमेगा हमें चाहिए, नॉट ऑफ ओमेगा, x डैश, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे j से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका अगर डेरिवेटिव लें तो रेसिप्रोकल रूल की बजाय अगर हम इसको डायरेक्ट यूज कर लें, इसको अगर हम इसकी पावर -1 है, डिनोमिनेटर की पावर -1 है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर के अंदर का डेरिवेटिव, तो वो पावर रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जब पावर शुरू में आएगी, -1 शुरू में आ गया, ये -1 हमने शुरू में लिया है, पावर में से एक कम कर दें, तो पावर में से अगर हम एक कम करें तो -1 विच इज -2, तो अब उस -2 को प्लस करने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस a e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा इस होल की पावर 2, क्योंकि ऊपर -2 थी, नीचे प्लस, ऊपर -2 थी, नीचे +2 हो जाएगी, ये चीज होगी। डॉट क्वेश्चन रूल कहता है कि आपने सिर्फ पावर शुरू में ला के पावर में से कम नहीं करना, पावर के अंदर भी देखना है कि अंदर क्या पड़ा है। ठीक है, अंदर हमारे पास ये टर्म पड़ी है, इसका भी डेरिवेटिव आपने ले लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका डेरिवेटिव हमारे पास a कांस्टेंट वैसे ही आ जाएगा, e का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस j ओमेगा का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, हमको एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आता है, तो ये डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेरिवेशन, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये सेकंड ईयर में अंदर पढ़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। a e टू द पावर माइनस j ओमेगा एज इट इज आ गया, डॉट पावर का भी डेरिवेटिव लेना है। देखो डेरिवेटिव कोई चीज को नहीं छोड़ा, पावर में से काम कर रहा है, पावर को शुरू में ला रहा है, पावर के अंदर देख रहा है, अंदर अगर एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर में भी जा रहा है, तो उसकी पावर माइनस j ओमेगा है, माइनस j ओमेगा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमने डेरिवेटिव, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये 0 खत्म हो गया, 0 है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, j आ गया। चलो मैं इधर ही करवा देता हूं, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये अब इसका अगर डेरिवेटिव लें तो ओमेगा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस j आ जाएगा, तो ये सारा हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस j बन जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये j शुरू में आ जाएगा। क्लियर, ये j इस j के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो j मल्टीप्लाई j मींस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। क्लियर, कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी फिर तो -1 आ गया, वो -1 अभी शुरू में एक -1 पड़ा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो +1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, माइनस भी खत्म हो गया, बचने वाला टर्म a e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस a e टू रेज़ की पावर माइनस j ओमेगा होल स्क्वायर।
ये हमने एक्स डैश ऑफ ओमेगा निकाल दिया। क्लियर? ओके, ये तो हमने अभी यहां पे आया। हमें किसका डेरिवेटिव चाहिए? एक्स ऑफ ओमेगा, डेरिवेटिव कह रहा हूं फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब उसके अंदर एक शिफ्ट भी आया, +1 का शिफ्ट आया, +1 का। तो ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। अगर ये एग्जांपल आपको समझ आ गई तो तमाम प्रॉपर्टीज जो है 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो इसके अंदर कवर हो जाएंगी। आगे अगर हम देखें तो एक शिफ्ट आ रहा है एन के अंदर। एन के अंदर क्या आ रहा है? पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। तो अब उसको हम देखते हैं कि अगर हम एक्स ऑफ ओमेगा को देखें, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा का लगेगा, ठीक है? वो किसके बराबर होगा? अब आपने प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, जिसके अंदर टाइम को स्केल कर दिया जाता है, ठीक है? अब इधर भी टाइम जो एन जो है वो स्केल हुआ है +1 शिफ्ट के साथ। तो वो अब हम देखेंगे कैसे इसको टैकल करना है। तो वो थ्योरम हमको क्या कहता था? थ्योरम नंबर 3 कहता था कि आपने क्या करना है, जो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है वो साथ आपने क्या करना है, वैसे लिख देना। मैं लिख रहा हूं एक्स डैश ऑफ ओमेगा। अगर आप उस थ्योरम को देखें तो साथ में आपने क्या कर देना है, e⁻j ओमेगा डी। शिफ्ट देखना है, अगर प्लस के अंदर आया तो प्लस एन डी लगा देना है, अगर माइनस के अंदर आया तो माइनस एन डी आपने लगा देना है। तो इस केस में शिफ्ट प्लस एन डी आया, प्लस के अंदर आया तो प्लस एन डी आपने लगा दिया। एन डी की वैल्यू 1 है तो वहां पे 1 लगाएंगे, तो ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। 1 जे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे ओमेगा आ जाएगा। एक्स डैश ओमेगा की वैल्यू ये है, ये वैल्यू उधर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंपल स्टेप्स के साथ हम मूव कर रहे हैं। e⁻j ओमेगा मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर a e⁻ j ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस a e⁻ j ओमेगा होल स्क्वायर। ओके, यहां पर ये वाली टर्म पॉजिटिव पावर में, ये वाली टर्म माइनस पावर में, दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, बचने वाली टर्म a होगी। एट द एंड फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1, इसको अगर हम यूं कर लें 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a e⁻j ओमेगा इनटू होल स्क्वायर। ये हमने फाइनल निकाल लिया है दो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर और थ्योरम नंबर 4 3। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, नॉर्मल 4 है। डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी नंबर 3 को हमने देखते हुए ये मैंने फाइनल एक्स ऑफ ओमेगा निकाल दिया, जो कि किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इसमें जो a की जो लिमिट है इट शुड बी लेस देन 1। अगेन ये ऊपर क्वेश्चन में गिवन भी है। तो ये जो थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है टेबल नंबर 2.3 ये साइड में आपको शो हो रहा होना है। इसका जो सीक्वेंस है 5वें नंबर पे इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखा है उन्होंने, डेरिवेशन नहीं है इसके पूरे चैप्टर में। तो ये डेरिवेशन भी हमने कर लिया। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूमेरिकल जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म की तमाम प्रॉपर्टीज इसके अंदर कवर होती हैं, और टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम फ्रीक्वेंसी स्केलिंग प्रॉपर्टी और टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी एग्जांपल मैंने आपको करवा दी थी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी भी इसके अंदर कवर हो रही है, और इसके अलावा और तो कोई प्रॉपर्टी रह नहीं रही जिसको हमने एग्जांपल सब ऑलमोस्ट सभी की कर लिए हैं। जिसके अलावा कन्वोल्यूशन रह गया, कन्वोल्यूशन की मैं एक अलग से एग्जांपल दे दूंगा आपको, मतलब कि इसके अलग से टॉपिक बनेगा तो उधर हम इसको कवर कर लेंगे। पार्सेल्स थ्योरम क्या है, सिंपल आपने फंक्शन का स्क्वायर लेके उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेना है, तो इस तरह आप ये भी निकाल सकते हैं। और एक हम देख लेते हैं cos x ऑफ n, सपोज हमारे पास cos ओमेगा नॉट n हमारे पास कोई सिग्नल है, ठीक है। इसके स्टार्ट में n से प्रोडक्ट हो जाता है, इसका स्टार्ट में n आ जाता है। तो इट मींस आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को देखना है। प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है वो कहती है कि अगर n के साथ प्रोडक्ट हो रहा है आपका सिग्नल
तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपने क्या कर देना, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होना है उसका डेरिवेटिव लेके इसको j के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो cos ओमेगा नॉट n का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, cos ओमेगा नॉट n का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आपको पता है। वो फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका है क्या, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है पाई सिग्मा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस सिग्मा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये उसका क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आपने क्या करना है, n cos ओमेगा नॉट n का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो j के साथ आपने प्रोडक्ट भी कर देना है। तो सिंपल प्रोडक्ट है, और यहां पर अगर आप नोटिस करें तो यही चीज इतने नीचे आ जाएगी, एट द एंड फाइनली आपके पास उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखी, और थ्रू आउट ये भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो 3 वीडियोस हमारी इस प्लेलिस्ट में होगी हैं, और इसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्म्स जो थी उनका इंट्रोडक्शन देखा, और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मेन ट्रांसफॉर्म थी जिससे आगे लैपलेस और जी ट्रांसफॉर्म निकली है उसको हमने टैकल किया। इसके अलावा फोरियर ट्रांसफॉर्म्स की जो एग्जांपल्स थी 6-7 हमने वो कवर की। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज के प्रूफ देखे। इसके अलावा प्रॉपर्टीज के प्रूफ के अकॉर्डिंग यानी इसकी जो स्टेटमेंट्स थी उनके अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल्स को भी डील किया। सो दैट्स ऑल, फोरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक हमारा कवर हो गया है। सो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।